अन्वी पहली बार इस हवेली में आई थी। उसे सिर्फ अपने पापा की पहचान थी और उसकी माँ ने ही उसे सब कुछ बताया था। जैसे ही वह हवेली में कदम रखी, उसका ध्यान उस बड़े कमरे की ओर गया जहाँ वह पहले कभी नहीं गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस कमरे में क्या क्या होगा। गलती से वह आरव के कमरे में पहुंच गई और आरव वहां मौजूद नहीं था। कमरे की खिड़कियों से बाहर का नजारा अद्भुत था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगे हुए थे और एक बड़ा सा बिस्तर बीच में रखा था। टेबल पर किताबें और कुछ डायरी पड़ी थी। अन्वी ने धीरे से कमरे का निरीक्षण किया। उसे लगा कि यह जगह बेहद शांत और रहस्यमय है। वह सोच रही थी कि गलती से भी अगर कोई उसे देख ले तो क्या होगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने कुछ पल खड़े होकर सब देखा और फिर बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे एक छोटी सी बक्सी दिखाई दी जिसमें अजीब सी चाबियां रखी थी। उसने उसे उठाया और पलट पलट कर देखा। बक्सी का ताला बंद था। अन्वी को लग रहा था कि इसमें कोई राज छिपा है। वह बक्सी लेकर बाहर निकली। हवेली की गलियां लंबी और सुनसान थी, पर हर कदम पर उसे अपने पापा की याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि इस हवेली में आने का मतलब सिर्फ कमरे देखना नहीं, बल्कि कुछ नया सीखना और अनुभव करना भी है। तभी उसे महसूस हुआ कि गलती से किसी और के कमरे में जाना कभी कभी नए अवसर भी ला सकता है। अन्वी धीरे धीरे अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ी और सोचा कि आज से वह इस हवेली के हर कोने को अपने तरीके से जानने की कोशिश करेगी। अन्वी अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ते हुए सोच रही थी कि इस हवेली में हर कोना कुछ न कुछ रहस्य छिपाए हुए हैं। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से धक्का दिया और अंदर घुसी। कमरे में एक पुराना ग्लोब, किताबों की अलमारी और दीवारों पर टॉर्च की रोशनी में चमकती हुई पेंटिंग्स थीं। अन्वी ने ग्लोब के पास जाकर उसे घुमाया और देखा कि दुनिया के नक्शे पर कुछ अजीब निशान लगे थे। उसे लगा कि ये निशान किसी छुपी हुई चीज का संकेत हो सकते हैं। उसने अलमारी खोली तो वहां से एक छोटा सा नोट और एक चाबी मिली। नोट में लिखा था कि सच की तलाश में वही सफल होता है जो धैर्य रखता है। अन्वी को ये बहुत रोमांचक लगा। उसने चाबी बक्सी में डालकर ताला खोला और बक्सी के अंदर एक पुराना डायरी और एक छोटा पत्र मिला। पत्र में हवेली की पुरानी कहानियों और रहस्यमय कमरे के बारे में लिखा था। अन्वी ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हवेली के कुछ कमरे और खजाने छुपे हुए हैं जिन्हें केवल वही लोग खोज सकते हैं जो सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। अन्वी ने महसूस किया कि गलती से आरव के कमरे में आना केवल सहयोग नहीं, बल्कि उसे इस रहस्य की ओर ले जाने वाला पहला कदम था। वह डायरी लेकर हवेली की लंबी गलियों में चल पड़ी। हर मोड़ पर नए संकेत और छोटे सुराग उसे मिलते जा रहे थे। कभी कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, लेकिन डरने की बजाय वह और अधिक उत्साहित हो जाती थी। वह एक पुराने कमरे में पहुंची जहां जमीन पर पुराने नक्शे बिखरे हुए थे और दीवार पर कुछ अजीब चित्र बने थे। उसने ध्यान से देखा तो समझा कि चित्रों में हवेली के छिपे हुए मार्ग और सुरंगों का संकेत है। अन्वी ने धीरे धीरे उन मार्गों का अनुसरण किया और एक पुराने तहखाने में पहुंच गई। तहखाने में कुछ खजाने नहीं, बल्कि पुराने दस्तावेज और रहस्यमय उपकरण थे जो हवेली के इतिहास और उसके परिवार की कहानियों को उजागर कर रहे थे। अन्वी को एहसास हुआ कि यह हवेली केवल एक बड़ा घर नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्य का भंडार है। उसने तय किया कि वह इन रहस्यों को धीरे धीरे और पूरी सावधानी से खोजेगी और हवेली के हर कोने को अपने तरीके से समझेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्वी ने महसूस किया कि गलती से किसी कमरे में घुसना कभी कभी नए अनुभव और नए अवसर लेकर आता है। वह अब केवल एक छोटी लड़की नहीं थी जो पहली बार हवेली आई थी, बल्कि एक खोजकर्ता बन चुकी थी जो हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार थी। उसने बक्सी, डायरी और पत्र अपने साथ रखे और सोचा कि यह केवल शुरुआत है। हवेली की असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी और उसे पता था कि हर नई खोज उसके साहस और धैर्य को और मजबूत बनाएगी। ठीक है, मैं कहानी को और लंबा और रोमांचक बनाते हुए लगातार बिना पैराग्राफ तोड़े लिख रहा हूँ। अन्वी तहखाने से बाहर निकली तो उसने देखा कि हवेली की गलियों में हल्की रोशनी और अजीब सी छाया खेल रही थी। उसने अपनी डायरी और बक्सी संभाली और धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़ी। वहां उसे पुराने घड़ीघर का दरवाजा दिखाई दिया। घड़ीघर के अंदर पुराने घड़ियों की टेबल और दीवारों पर घड़ी के पुर्जों की अलमारियां थीं। अन्वी ने देखा कि कुछ घड़ियां अजीब ढंग से टिक टिक कर रही थी, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर सेट कर रहा हो। उसने एक घड़ी को उठाया और देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा छुपा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक संकीर्ण सीढ़ी थी जो नीचे एक गुफा जैसी जगह में जाती थी। अन्वी ने अपनी धैर्य और साहस को इकट्ठा किया और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसे एक अजीब चमक दिखाई दी। वह चमक छोटे छोटे क्रिस्टल से आ रही थी जो दीवारों में एम्बेडेड थे। दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बने हुए थे जो किसी रहस्यपूर्ण कहानी का संकेत दे रहे थे। अन्वी ने महसूस किया कि यह जगह केवल हवेली का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके परिवार की पुरानी कहानियों और रहस्यों का केंद्र है। उसने धीरे धीरे गुफा में घूमना शुरू
किया और देखा कि बीच में एक पुराना फाउंटेन है जो अब सूखा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां बहुत पुरानी वस्तुएं छुपाई हों। अनवी ने अपने नोट और डायरी की मदद से निशानों को डिकोड करना शुरू किया और उसने पाया कि कुछ सुराग हवेली के बगीचे में एक पुराने पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। वह तुरंत ऊपर की ओर भागी और हवेली के बगीचे में पहुंच गई। वहां एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे मिट्टी में हल्की धूल और कुछ कागज की किनारियां दिखाई दे रही थी। उसने मिट्टी हटाई और पाया कि एक पुराना संदूक छुपा हुआ है। संदूक पर पुराने प्रतीक बने थे जो डायरी में लिखे संकेतों से मेल खाते थे। उसने संदूक खोला और उसके अंदर कुछ पुराने सिक्के, नक्शे और एक छोटे से नोट मिले। नोट में लिखा था कि सच की खोज करने वाले हमेशा अपने साहस और बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। अन्वी ने सब कुछ अपने साथ लिया और महसूस किया कि यह केवल पहली खोज थी। हवेली में और भी कई रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए उसे अपने साहस, धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने तय किया कि अब वह धीरे धीरे हर कमरे, हर तहखाने और हर सुरंग की खोज करेगी ताकि हवेली के हर रहस्य को उजागर कर सके और हर नई खोज उसके साहस को और मजबूत बनाएगी। अन्वी ने गहरी सांस ली और सोचा कि गलती से आरव के कमरे में आना वास्तव में उसकी जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी। वह अब केवल एक छोटी लड़की नहीं बल्कि एक खोजकर्ता, रहस्य उजागर करने वाली और साहसी बनने वाली थी। उसने हवेली के मुख्य हॉल की ओर देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि अब उसकी असली खोज शुरू होने वाली थी। अन्वी हवेली के मुख्य हॉल में धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसे हर दीवार, हर चित्र और हर झूमर पर नजर पड़ रही थी। अचानक हॉल के एक कोने में एक पुराना पोर्ट्रेट चमक रहा था, जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ देख रहा हो। अन्वी ने पास जाकर देखा कि पोर्ट्रेट के नीचे एक छोटा सा ताला लगा हुआ है। उसने बक्से की चाबी निकाली और ताले को खोला। ताले के खुलते ही एक झिलमिलाती रोशनी हॉल में फैल गई और पोर्ट्रेट का पीछे का हिस्सा खुलकर एक छोटे कमरे का दरवाजा बन गया। अन्वी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे में अजीब सी सुगंध थी और चारों ओर पुराने सामान बिखरे हुए थे। बीच में एक मेज पर एक चमकती हुई किताब रखी थी, जैसे वह किताब किसी जादुई रोशनी से प्रकाशित हो रही हो। अन्वी ने किताब उठाई और देखा कि इसमें हवेली के पुराने रहस्यों, परिवार के अतीत की कहानियों और छुपे हुए खजानों का वर्णन था। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हवेली में कई कमरे और तहखाने ऐसे हैं जो केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जो सच की तलाश में हैं, और हर खोज के साथ नए संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे अन्वी पढ़ रही थी उसे महसूस हुआ कि हवेली केवल एक घर नहीं बल्कि रहस्यों और ज्ञान का भंडार है। उसने किताब को बाईं ओर रखते हुए एक दरवाजे की ओर बढ़ा जो अब तक अनदेखा था। दरवाजा खोलते ही वह एक लंबी सुरंग में पहुंची। सुरंग के चारों ओर दीवारों में छोटे छोटे चित्र और प्रतीक बने थे जो उसे आगे की दिशा बता रहे थे। अन्वी ने धीरे धीरे सुरंग का अनुसरण किया और देखा कि सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कांच का बक्सा रखा हुआ है। बक्से में कुछ चमकती हुई चीजें और छोटे छोटे संदूक रखे हुए थे। उसने बक्सा खोला तो पाया कि अंदर हवेली के पुराने समय के गहने, नक्शे और रहस्यमय पत्र थे। पत्रों में हवेली के पूर्वजों की कहानियां और छुपी हुई धरोहर का विवरण था। अन्वी ने महसूस किया कि यह सब केवल पहले चरण की खोज थी और हवेली में अभी भी कई रहस्य उसे खोजने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसने सब कुछ संभाल कर बाहर निकली और हवेली की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ी। ऊपरी मंजिल पर पुराने कमरे थे जिनमें कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी और कुछ कमरे लंबे समय से बंद पड़े थे। अन्वी ने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां पुराने नक्शे और अजीब सी मशीनें रखी हुई थी। उसने मशीनों को ध्यान से देखा तो समझा कि यह हवेली के पुराने उपकरण हैं जो किसी रहस्यमय प्रयोग के लिए बनाए गए थे। उसने महसूस किया कि हवेली केवल एक घर नहीं बल्कि एक बड़े प्रयोगशाला और रहस्यपूर्ण स्थान का हिस्सा भी है। अन्वी धीरे धीरे हर कमरे का निरीक्षण करती गई और हर सुराग को नोट करती गई। कभी कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो, लेकिन वह डरने की बजाय और अधिक सतर्क और उत्साहित हो जाती थी। उसने तय किया कि हवेली के हर कोने को समझने और हर रहस्य को उजागर करने तक वह पीछे नहीं हटेगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई हवेली में छाया और रोशनी का खेल और अधिक रहस्यमय हो गया। अन्वी ने महसूस किया कि यह साहसिक यात्रा केवल शुरुआत है और उसके सामने अभी कई रहस्य और रोमांच इंतजार कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि गलती से आरव के कमरे में जाना वास्तव में उसके जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत थी। अब वह केवल एक छोटी लड़की नहीं बल्कि साहसी खोजकर्ता बन चुकी थी जो हवेली के हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार थी। उसने हवेली के मुख्य हॉल की ओर देखा और कदम बढ़ाए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि अन्वी की असली खोज अब शुरू होने वाली थी और हर नया मोड़ उसके साहस,
बुद्धि और धैर्य को और मजबूत बनाएगा। अन्वी ने हवेली के हर रहस्य की खोज कर ली थी और अब उसे महसूस हुआ कि इस लंबी यात्रा ने उसे बहुत बदल दिया है। एक दिन वह हवेली के बगीचे में बैठी थी और पुराने पेड़ों और फूलों की खुशबू में खोई हुई थी। तभी उसे आरव दिखाई दिया, जिसे वह गलती से पहले कमरे में मिली थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने भी हवेली के रहस्यों को धीरे धीरे खोजा है और वह जानता है कि अन्वी कितनी साहसी और होशियार है। अन्वी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि वह भी उसके बारे में यही सोचती रही है। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के पास कदम बढ़ाए और बगीचे की लंबी घास के बीच खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखा। हवा में हल्की ठंडक थी और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। आरव ने अन्वी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह हवेली केवल रहस्यों का घर नहीं, बल्कि अब उनके लिए एक जगह है जहां वे साथ में अपने सपनों और खोजों को साझा कर सकते हैं। अन्वी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह भी यही चाहती है। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के पुराने फव्वारे के पास पहुंचे और वहां बैठकर अपने सफर की यादों को साझा करने लगे। हर कहानी, हर रहस्य और हर खोज ने उन्हें और करीब ला दिया और उन्हें एहसास हुआ कि साहस और धैर्य ने उन्हें केवल रहस्यों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ दिया था। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी और हवेली की शांत हवाओं के बीच अन्वी और आरव ने पहली बार धीरे धीरे एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर यह महसूस किया कि अब उनके जीवन की नई कहानी केवल रहस्यों की नहीं, बल्कि प्यार और साथ की भी है। उन्होंने तय किया कि चाहे कितने भी रहस्य सामने आए, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हवेली अब उनके साहस, खोज और प्यार की निशानी बन गई। इस तरह हवेली के रहस्यमय सफर का अंतिम अध्याय उनके लिए रोमांटिक और यादगार बन गया और सूरज की आखिरी किरणों के बीच अन्वी और आरव ने अपने नए सफर की शुरुआत की, जो अब केवल खोज का नहीं बल्कि प्यार और साथ का भी था। निर्णय। अन्वी और आरव ने महसूस किया कि हवेली केवल रहस्यों और खोज का घर नहीं, बल्कि उनके दिलों को जोड़ने वाली जगह भी बन गई है। उन्होंने तय किया कि चाहे कितने भी रहस्य या चुनौतियां सामने आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अन्वी ने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह साहस और धैर्य का सफर अब प्यार और भरोसे का सफर बन गया है। आरव ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि वे साथ में हर नई खोज का सामना करेंगे और हवेली उनके साहस, समझदारी और प्रेम का प्रतीक बन जाएगी। सारांश। अन्वी ने गलती से आरव के कमरे में जाकर अपने साहस और जिज्ञासा की शुरुआत की। हवेली के हर कमरे, तहखाने और सुरंग में उसने रहस्यों की खोज की और अपनी बुद्धि और धैर्य से हर संकेत को समझा। धीरे धीरे उसने न केवल हवेली के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि आरव के साथ गहरा रिश्ता भी बनाया। दोनों ने महसूस किया कि साहस और जिज्ञासा ने उन्हें केवल रहस्यों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि प्यार और समझदारी तक भी पहुंचाया। हवेली अब उनके लिए केवल एक घर नहीं, बल्कि यादों, खोज और प्यार का प्रतीक बन गई है।